विवेक तो बचा नहीं। जो संत का साथ छोड़ दे तो विवेक कहां बचा। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग को छोड़ते विवेक चला गया। अब करई विचार करऊं का भाई, विचार करती क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। श्री सीता जी का रूप बनाया, जिसे ये खोज रहे मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊं। और श्री सीता जी की कृपा से जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, कृपा निर्मल, कृपा निर्मल, कृपा निर्मल, कृपा निर्मल, जासु कृपा निर्मल, जासु कृपा निर्मल, जासु कृपा निर्मल, जासु कृपा निर्मल। जिसकी कृपा से निर्मल मति मिलती हो वो है श्री जानकी जी। और सती माता की बुद्धि में है इस समय अभिमान। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, और इससे तो कागही भले भीतर बाहर एक। भगवान आए, सती माता को प्रणाम किया और कहो बहोरी कहां वृष केतु। अब सती माता बड़ी दुखी, वे सोच रही थी कि हम शंकर जी से कहेंगे जिनको आपने प्रणाम किया हम उनसे प्रणाम करा के आए। लेकिन भगवान ने जब प्रकट कर दिया अपना स्वरूप तो घबरा गई। राम जी ने सोचा सती माता को दुख हुआ तो जहां चितवई तहां प्रभु आसीन। सती माता ने आंख मूंद ली। और इस कथा से यही संकेत मिलता है कि अभिमानी के विरुद्ध अगर सत्य का स्वरूप प्रकट हो तो ऐसे सत्य से आंख ही मूंद लेता है, पर आंख मूंद लेने से सूरज छिप नहीं जाता। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। कई बार लोग कहते हैं डायबिटीज हो गई है, कहां हो गई है, तो चीनी बंद होगी। हमका डायबिटीज का तो बहाना है, चीनी का खाता खत्म हो गया। अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने। नाम तो काम चलाने के लिए है। अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यह थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। और वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं, कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा भाई तेरी मर्जी नाम में। तो नाराज होकर मायके चली अपने पिता के यहां। पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा बेटी तुम्हारा क्या नाम है, बड़ी गरीब नहीं जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी,
चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ, एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन कौन? बड़े अच्छे आदमी थे, वो आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौट आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। जब यही सब होना है, लेकिन बड़ी कठिनाई, भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या, घास की झोपड़ी आग लगा तो भाग जाएगा। आग लगा दे, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। मैदान बैठ गए। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे। एक बार सुमति कुमति दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। कुमति गई ब्रह्मा जी के पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? सुमति ही आपकी बेटी है, मैं कुमति हूं तो क्या सही हूं तो आपकी बेटी, मुझे कोई नहीं चाहता, सब सुमति को चाहते हैं, तो क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? हम दोनों में बताओ कि आपको कौन अच्छा लगता है ज्यादा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों बेटियां, अब समझाएं कैसे। तो कहा बेटी ऐसा करो, तुम दोनों ही अच्छी लगती हो ना, ऐसे नहीं, निर्णय करके बताओ। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चल के बताओ तुम दोनों। तो सुमति वहां तक गई, फिर लौट कर आई। अच्छा कुमति वहां तक गई, फिर लौट कर आई। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। क्या? बोले दोनों ही अच्छी लगती हो हमें। कहा कैसे? कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, हमें दोनों ही अच्छी। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।